बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा गया था कि बीवी ने हम मिस्र से इनकार किया और शोहर ने कसम खाई कि मैं तेरे करीब नहीं आऊँगा। मसला दरअसल क्या था कि मियाँ बीवी से शोहर बीवी से कह रहा था कि आओ अज़वाज ताल्लुक़ कायम करें, तो बीवी ने ताना की दिया कि तेरे पास और कोई काम ही नहीं है, बस इसी के लिए तो मुझे बुलाता है, आगे पीछे तो बोलता नहीं, अब इस काम हो तो बुला लेता है। शोहर को गुस्सा आया, इस तरह की बात हुई। शोहर को गुस्सा आया, शोहर ने कहा कि मैं कसम खाना तेरे नाल मैं दोबारा तेरे कोल नहीं आवांगा, मैं तेरे नाल हम मिसरी नहीं करांगा। तो अब इस सूरत के अंदर क्या तलाक वाक़ा होगी कि नहीं होगी, है ये मसला है। इसको मसला इला कहा जाता है शरीयत के अंदर, कि अगर इंसान वैसे कसम खाए बगैर 4 महीने हम मिसरी नहीं करता, 6 महीने नहीं करता, 7 महीने नहीं करता, साल नहीं करता, कोई मसला नहीं है। अगर उसने कसम खा ली नहीं करूंगा, तो अब अगर वो 4 महीने का अरसा गुजर जाता है, वो नहीं करता है, तो फिर तलाक़ बायना वाक़ हो जाती है, यानी कि वो औरत निकाह से निकल जाती है। अगर दोबारा करना है तो दोबारा नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा, नए सिरे से हक महर होगा। ठीक है, एक ये तरीक़ाकार होता है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर हम इसमें ये बात कहा करते हैं, हमारी ये राय है, हम कहते हैं कि भाई देखो, अगर आपने कसम खा ली है जोश में आकर, तो आप कसम को तोड़ो, कफ़ारा दो, कफ़ारा अदा करो और बीवी से मिसरी कर लो। अल्लाह ना करे अगर आप ये काम नहीं करते हो तो एक तलाक बायना वाक़ा हो जाएगी, फिर आपके पास 2 इख्तियार रहेंगे अगर इससे पहले आपने नहीं दी तो अगर इंसान कसम खा लेता है और कसम खाने के बाद 4 महीने तक नहीं करता है मिसरी, तो जैसे 4 माह पूरे होंगे तो तलाक़ बायना वाक़ा हो जाएगी, बीवी उसके ऊपर जो उनसे ना हराम हो जाएगी, उसकी बीवी नहीं रहेगी, दोबारा सिरे से निकाह करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है, कसम तोड़ ली जाए, कफ़ारा दे दिया जाए, तो फिर क्या होगा, कसम तो पड़ जाएगी लेकिन तलाक से बच जाओगे आप। तो जोश में आकर इस तरह की बातें ना किया करें। और ये ऐसा मसला है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं पता इसके बारे में। तो दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे से ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।